तो एक बार फिर से हमें अपने आगे एक नया साल दिखाई दे रहा है और ये पहली बार नहीं होगा जब हम अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाएंगे। हर बार की तरह हम अपनी डायरी के पन्ने भरते भरते जाएंगे, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आएगा तो हम कहीं और ही बिजी हो जाएंगे। तो अगर आपकी भी यही स्टोरी है और आप अपनी इस स्टोरी से फ्रस्ट्रेटेड हो, दिमाग खराब हो चुका है आपका, तो आप एकदम सही जगह पहुंचे हो, क्योंकि मैंने खुद 30 दिन के चैलेंजेस लेकर उनको पूरा कर और बहुत से चैलेंजेस को प्लान करके उनको पूरा ना करके बहुत कुछ सीखा है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि क्यों आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पूरे नहीं होते। तो सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें हो सकता है आप गड़बड़ कर रहे हो वो ये है कि आप खुद ही क्लियर नहीं हो कि आप चाहते क्या हो। जो भी आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बना रहे हो, जो भी लिस्ट लिख रहे हो, वो हो सकता है किसी और प्रेशर की वजह से या सोसाइटी में जो चल रहा है उसकी वजह से आप लिख रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अंदर से वो चीज़ करना चाहते हो। अगर कोई 0 फिगर का चैलेंज चल रहा है, डोले बनाने का चैलेंज चल रहा है, तो आपको लग रहा है मुझे भी वही करना है। जो सब लोग कर रहे हैं आपको लग रहा है यार वही मुझे भी करना, तभी मैं खुश हो पाऊँगा। बट ऐसा नहीं है। आपको अकेले साइड में बैठकर खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं कि आप क्या चाहते हो, आप क्या अचीव करना चाहते हो, आप कैसा एक्सपीरियंस लेना चाहते हो। उसके हिसाब से आपको अपने चैलेंजेस प्लान करने हैं। क्योंकि होता क्या है कि इस तरह अपने चैलेंजेस प्लान करने की वजह से, गोल्स प्लान करने की वजह से आप स्टार्टिंग में तो मोटिवेटेड रहते हो क्योंकि सब कर रहे हो, मुझे भी करना है। बट धीरे धीरे आके आपके अंदर का जो वो डिटर्मिनेशन है वो ख़त्म हो जाता है, वो जो जोश है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अंदर से आपको वो शायद करना ही नहीं है और आप ज़बरदस्ती अपने आप को खींचने लगते हो। तो उसमें कभी भी चैलेंज आपका सफल नहीं हो सकता, आपका गोल पूरा नहीं हो सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी गोल को पूरा करने में ये है कि आप मेंटली कितना क्लियर हो कि यस आपको वो चाहिए, हाँ आपको वही करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। उस सब के लिए आप बहुत क्लियर होने चाहिए हो। इवन आप इस चीज़ में भी क्लियर होने चाहिए हो कि आप उस गोल को कैसे पूरा करोगे। उसकी प्लानिंग, प्लॉटिंग, सब कुछ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। दूसरी गड़बड़ जो एक नया नवेला इंसान काफ़ी करता है वो ये है कि बहुत सारे चैलेंजेस प्लान कर लेना। भाई मुझे तो जल्दी भी उठना है, मुझे तो पतला भी होना है, मुझे तो भागना भी है, मुझे तो कुछ नई चीज़ लर्न भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये वो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी अपने गोल्स प्लान करें उसको 1 स्टेप एट अ टाइम लेकर चलें। जब तक आपका पहला गोल, आपका चैलेंज पूरा नहीं हो जाता, आपको उससे ध्यान नहीं हटाना है। आप उतने एक्सपर्ट नहीं हो शायद कि बहुत सारी चीज़ें एक बार में करने लगो। और जब आप बहुत सारी चीज़ें एक बार में करने लगते हो तो आप पे बहुत प्रेशर आता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है और एक भी चीज़ अच्छे से नहीं हो पाती। और जब आज तक आपने एक भी काम पूरा ढंग से नहीं किया तो आप इतने सारे काम एक साथ कैसे कर सकते हो, ये आपको अपने साथ क्लियर करना है। इसीलिए इस बार का रेजोल्यूशन अपना ये क्लियर कर लो कि भाई मैं चाहे एक गोल रखूँ, एक रेजोल्यूशन रखूँ, लेकिन जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मैं किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं दूंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम नया चैलेंज स्टार्ट कर रहे होते हैं या कोई भी चेंज करने की हमारे अंदर होड़ लग जाती है कि मुझे खुद को बदलना है, बहुत हो गया, मेरा हो गया भाई, मैंने बहुत ये कर लिया, अब देखना मैं क्या करूँगा। उस टाइम बहुत मोटिवेशन होता है और हमें लगता है कि ऐसा ही रहेगा, ओह वाह यार अब मेरी लाइफ चेंज होने वाली है, अब सब बढ़िया हो जाएगा। बट फिर अगले 2 दिन बाद वो डाउन चला जाता है। और पॉइंट ये है सीखने का कि ये नॉर्मल है। आप एकदम से उठोगे 2 दिन में नीचे जाओगे, इसलिए ये परमानेंट नहीं है और ये पूरे चैलेंज के दौरान हेल्प नहीं कर सकता हमको। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन का वेट कर रहे हो अपने चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए कि यार मैं मोटिवेटेड ही नहीं हूँ, फिर मैं कैसे कुछ भी करूँ, मैं तो वेट करूँगी, जब मोटिवेशन आएगा तभी मैं कुछ कर पाऊँगी, तो ऐसा नहीं होगा। वेट करते रहो, मोटिवेशन आएगा भी तो 2 दिन चलेगा। मोटिवेशन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अच्छी बात है मोटिवेशन आया, इंस्पिरेशन आया बुक्स पढ़ के, तो कॉन्स्टेंटली वो सब पढ़ते रहो, उस तरह की चीज़ें देखते रहो। बट बहुत सारा समय ऐसा आएगा जब चीज़ें बोरिंग होगी, मुश्किल होगी, आपको खुद को पुश करना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा, और वही असली लर्निंग है, वही मेन चीज़ है चैलेंज को पूरा करने में। तो चैलेंज शुरू करने से पहले आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना होगा कि मोटिवेशन आपका साथ हमेशा नहीं देगा।
जो चीज़ आपका साथ देगी वो आपकी डिटर्मिनेशन है, आपका फोकस है, आपका कमिटमेंट है। आपको कभी मोटिवेशन ना भी आए, मन ना भी करे, फिर भी खुद को पुश करने की कोशिश करनी है हमेशा। और उसमें एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, बट अगर आप लगे रहोगे तो कभी ना कभी हो ही जाएगा। तो आखिर में आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हम सब लोग अपने चैलेंजेस को पूरा इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हम इनफ कमिटेड नहीं होते हैं। हमें जो चीज़ें चाहिए वो तो चाहिए, पर उसके लिए जो जो करना पड़ेगा हम वो करने को तैयार नहीं हैं। अगर हमें सुबह जल्दी उठना है तो हम रात को टाइम पे सोने के लिए तैयार नहीं है, अपना टीवी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपना फ़ोन साइड रखने के लिए तैयार नहीं है। और अगर हम कुछ चीज़ें लूज़ करने के लिए तैयार नहीं है तो कुछ चीज़ें हमें नहीं मिल सकती। चैलेंज शुरू करते टाइम या कोई भी गोल को पूरा करने की शुरुआत में हम ये भूल जाते हैं कि हमें अलग लेवल की कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी। बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, दोस्त बुलाएंगे वहाँ जाने के लिए, पार्टी के मौके आएंगे, कभी कहीं जाने का मन करेगा, कभी कुछ मन करेगा, कभी हो सकता है बहुत सी चीज़ें लूज़ करनी पड़े, भाई टीवी छोड़ दिया, मीटिंग छोड़ दी, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। पर आपको अपने दिमाग में क्लियर होना है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, तो मुझे रास्ते में भटकते नहीं रहना, डिस्ट्रैक्शंस कम चाहिए और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लूज़ करनी पड़ेंगी। ये चीज़ें ऐसे ही काम करती है। आपको यहाँ तक पहुँचना है तो आपको सीधे सीधे चल के जाना पड़ेगा। आपके सिर्फ सोचने से नहीं होगा और ना ही रास्ते में टाइम पास करते रहने से आप कहीं पहुँच पाओगे। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको बहुत कुछ लूज़ करना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा और आपको शुरू में ही वो क्लियर करना है अपने साथ। और इस लेवल का कमिटमेंट चाहिए कि यार इट्स ओके, ठीक है, ये नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा, मैंने बहुत कर ली पार्टी में, बहुत मिल ली दोस्तों से, बहुत खा लिए मोमोज, बहुत सो लिए रातों को, अब मुझे वो सब नहीं करना, इट्स ओके, मैं मिस कर जाऊँ, ये हो जाए वो हो जाए, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली है। इस टाइम मुझे बस ये चीज़ करनी है तो यही करनी है और रास्ते में कोई भी कांटा आ जाएगी, मैंने जाना ही है। तो ये 4 गलतियां जो मैंने आपको बताई, अगर आप भी वो गलतियां कर रहे हो तो इस साल आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर आप ये चीज़ें, इन चारों चीज़ों को सुधार लोगे, कर लोगे, तो आपसे कुछ भी दूर नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि हम जो चाहते हैं वो कर नहीं सकते। बहुत लोग करने वाले हैं जिन्होंने किया है और करते ही हैं लोग, बट वो एक अलग लेवल का कमिटमेंट दिखाते हैं और मोटिवेशन का वेट नहीं करते हैं और अपने आगे धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें एक साथ स्टार्ट नहीं करते हैं। फोकस रहते हैं कि यार एक चीज़ जब तक नहीं होगी तब तक मैंने दूसरी चीज़ तक नहीं पहुंचना है, और ये सब चीज़ें करके ही वो वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि आपसे होगा नहीं या क्या होगा। सवाल ये नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे होगा, आपको पता है आपको क्या करना है, आपके आगे सब क्लियर है, आपको पता है क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, भैया ये करना है तो वो छोड़ना पड़ेगा, शायद आपको खुद ही क्लियर है। असली सवाल ये नहीं है, असली सवाल ये है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए जो जो करना पड़ेगा, क्या इस बार आप वो करोगे?